हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर से जरूर देखिए। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.4 में दिया हुआ ऐच्छिक प्रश्नावली। बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो ऐच्छिक प्रश्नावली छोड़ देते हैं। यह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ठीक है ना। इसको बनाना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये प्रश्नावली नहीं बनाइएगा आपको त्रिघात बहुपद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या है इसके बारे में आप नहीं जानिएगा, तो यह क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक प्रश्नावली बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के, यानी ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। ये दिया हुआ संख्या है, ये क्या है, शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। इसका क्या है, शून्यक है। तो देखिए इसका जो शून्यक है ये है, ठीक है। तो हमें सत्यापित क्या करना है, हमें सत्यापित करना है कि ये जो शून्यक इसका दिया हुआ है इसका है या नहीं है, ठीक है। तो हमें यही सत्यापित करना है, ठीक है। तो इसका मान रख के इसको हम सत्यापित करेंगे। तो पहले मान लेते हैं, देखिए शून्य को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा का मान लेते हैं। अल्फा का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बीटा का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और गामा का मान क्या हो जाता है, गामा का मान क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, ठीक है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो शून्य का आया होगा वो क्या हो गया, को क्या आया होगा, x का मान होगा, नहीं ये सभी क्या है, x का मान है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, 1 और -2, ठीक है। इसको बारीकी स्टेप बाय स्टेप इसका मान रखेंगे, ठीक है। और शून्य आता है तो ये क्या है, इसका शून्यक है, और नहीं आता है इसका शून्यक नहीं है। तो चलिए हमें बनाते हैं। तो मान लेंगे, पहले लिखेंगे माना, मान लेंगे माना px बराबर, px मान लेते हैं, माना कि px, ठीक है, px हम मान लेते हैं, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है, 2x³ प्लस x² माइनस कितना 5x प्लस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले रखेंगे क्या, 1/2 रखेंगे x का मान, ठीक है ना, 1/2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 गुने क्या हो जाएगा, 1/2 + 2, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए अब p 1 क्या हो जाएगा, 2 बराबर, अब देखिए यहाँ देखिए 2 गुना, अब देखिए 1 का क्यों करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस क्या हो जाएगा 5/2 प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 चौक 8, तो क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसका क्या ले लीजिए, LCM लेते हैं, क्या लेते हैं, LCM कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 2 बार में, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना बार में 4, 1 से भाग लगेगा कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 से गुना कीजिए 2 में, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 4, क्या p 1 कितना हो जाएगा 2, p × 1/2 और क्या p × 1/2। देखिए अब कितना 0/4 आएगा, तो 0 में कोई भी संख्या से, दुनिया का कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि यह 0। अब क्या मान रखते हैं, अब 1 रखते हैं, तो इसमें अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः
पी एक्स संख्या 1/2 का क्या है, शून्यक है। शून्यक है ना, बिल्कुल है शून्यक, क्योंकि यहाँ शून्य आ गया हमारा। तो ये पी एक्स संख्या 1/2 का क्या है, शून्यक है। अब क्या करते हैं, अब 1 मान रखते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या है, पी एक्स बराबर क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें 1 मान रखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 2 को 1 से करेंगे 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 2, कितना हो जाएगा, P1, ठीक है। फिर क्या, P1 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, P1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। तो लिखेंगे ये भी क्या आ गया, शून्य आ गया, जो इसका क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे अतः पी एक्स संख्या एक का क्या, शून्यक है। क्या है, शून्यक है, मेरा शून्यक है। अब क्या करते हैं, -2 रखते हैं, ठीक है। अब -2 रखते हैं तो लिखेंगे क्या, पी एक्स क्या, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ माइनस अब 2 रखते हैं, तो चलिए रख देते हैं -2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × क्या हो जाएगा, -2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -2 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 गुना 2, देखिए कुछ भी गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, कुछ भी नहीं रहता। अब देखिए -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -8 माइनस गुने, देखिए अब देखिए -2 गुना -2 करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 और प्लस 2। अब देखिए p × -2 बराबर क्या हो जाएगा, -16 प्लस क्या हो जाएगा, 10 4 14 और 2 16। अब देखिए p - 2 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः क्या, अतः पी एक्स संख्या कितना, -2 का शून्यक है। क्या है, शून्यक है, शून्यक है। अब ये सब क्या होगा, सत्यापित हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी हमें प्रत्येक स्थिति में इसका अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए करते हैं। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। चलिए उससे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह तो नहीं होगा ना। अब देखिए, अब जांच लिखते हैं। क्या, जांच लिखेंगे। क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो अब देखिए इसमें a और b का मान क्या होगा, तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ लिखिए, देखिए क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, और देखिए सब का मान क्या होगा, दिख रहा होगा। a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान 1, c का मान -5 और d का मान 2 हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, नहीं यहाँ तक। देखिए अब देखिए अल्फा का मान क्या है, तो यहाँ देखिए लिख दिए है पहले, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1 प्लस गामा का मान क्या है -2। और देखिए बी का मान क्या है 1 है, क्या है 1।
1 है, ठीक है। और ए का मान कितना है 2 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और देखिए 1/2 -2 में से प्लस 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए 1 हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए क्या घटेगा -1/2 हो जाएगा -1/2। ये क्या हुआ बराबर हो गया। अब क्या करते हैं फिर करते हैं क्या जांच, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फिर लिखेंगे क्या जांच, क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या गामा, बराबर क्या होता है -d/, ये होता है, ठीक है। -d/, ये होता है। मान रख दीजिए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। और डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना है 2 है। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2 है। तब देखिए 1/2, अब देखिए ये क्या है -2 है, ठीक है। अब देखिए ये भी कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, चाहे ऐसे भी कर दीजिए, गुना गुना क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा -2/2। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बराबर क्या -1। ये भी क्या हुआ सत्यापित हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, चलिए अभी करना है, करते हैं, ठीक है। अब करना है हमें क्या, चलिए देख लेते हैं। अब करना है क्या अल्फा बीटा, क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, क्या अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, बराबर क्या होता है c/, ये होता है, ठीक है। देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/, ये होता है, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान क्या -2 प्लस गामा का मान क्या -2 इंटू अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/2। सी का मान क्या है तो -5 है, ए का मान क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे कितना होगा 1/2 ये होगा, और देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 बराबर क्या -5/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए -2/2, ठीक है। तब देखिए एलसीएम लीजिए क्या हो जाएगा 2, तो 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। -5/2, देखिए क्या हो जाएगा -5/2 बराबर क्या हो जाएगा -5/2, -5/2। तो हमारा क्या हो गया सब हो गया, क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। बराबर हो गया, ये हमारा क्या है जांच भी सत्यापित हो गया। तो यह प्रश्न हमारा क्या है सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।